हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कमेंट में मुझे किसी ने एक सवाल पूछा है सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड और क्यूबा एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड। उसी कमेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उन्होंने ये बताया है कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिला है और वो अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है। और उन्होंने क्यूबा पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो मैं आपको वो पॉसिबल ऑप्शंस बताऊंगा जो आपके पास इस सिचुएशन में अवेलेबल होंगे, ताकि आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में मदद हो। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसी कंपनी को, उसी जॉब को कंटिन्यू करें इस उम्मीद में कि आज ना कल तो सैलरी मिल जाएगा। ओके, सारे ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं ये कंपनी छोड़ के चला जाऊं। ओके, कंपनी छोड़ के चला जाऊं। ये 2 ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन जब आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये कंपनी छोड़ के चले जाऊं, तो उसमें भी आपके दिमाग में फिर 2 ऑप्शन आएगा कि क्या मैं एग्जिट जाऊं और फिर नए वीज़ा में वापस आऊं, या फिर इंटरनली किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले लूं। ओके, जब आप ये सोचेंगे कि मैं एग्जिट चले जाऊं, मेरे पास कोई ऐसा कंपनी है जो मुझे नया वीज़ा देने के लिए राज़ी है, तो ठीक है, आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नया कंपनी मुझे जॉब दे रहा है, जहां मुझे जॉब मिल रहा है, वहां पे वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है और ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ में इनिशिएट कर सकता हूं, तो आप वो ऑप्शन चूज़ कीजिए। जब आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि भाई मुझे किसी दूसरे कंपनी में सऊदी अरेबिया में कोई जॉब मिला है, वो ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार है, तब आपके पास और 2 दिमाग में कंसर्न आएंगे। पहला ये कि मेरा कंपनी जो पुराना वाला है वो मुझे ट्रांसफ़र देगा या नहीं देगा। दूसरा कंसर्न आपको ये आएगा कि अगर ऐसा कौन से कंडीशंस है जिसमें जो नया कंपनी है वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा और मैं सीधा एक्सेप्ट करूंगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारे समस्या, ये सारे कन्फ्यूजन से आप गुजरे होंगे। ओके, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है कि जॉब को कंटिन्यू करें, वो मजबूरी होगा उन लोगों का कि जो वो जॉब को कंटिन्यू करें, ये उम्मीद में कि भाई मुझे आज नहीं तो कल सैलरी मिल ही जाएगा। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये ऑप्शन कीजिए। और हाँ, मैंने कोई तीसरा ऑप्शन आपको नहीं बताया कि जाके कोर्ट में केस कीजिए, ये कीजिए, वो करिए, क्योंकि मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो जो पहला ऑप्शन मैंने बताया आपको कि आप अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए उस उम्मीद में कि आपको कभी ना कभी तो पैसे मिल जाएंगे, वो मजबूरी होगा और वो लास्ट ऑप्शन होगा आपके पास। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो ये ऑप्शन आप कीजिए। दूसरा ये कि आपके पास, जैसे मैंने बताया, 2 और ऑप्शंस है कि आप एग्जिट जाएं, कोई एग्जिट आपको नया वीज़ा दे रहा है तो एग्जिट जाइए और नए वीज़ा में आइए। ओके, या फिर अगर आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कंपनी बोल रहा है कि मेरे पास तो नया वीज़ा नहीं है भाई, तुम अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में भेज देता हूँ, एक्सेप्ट कर लो, तो उस केस में आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा तो अभी इकामा वैलिड है और कंपनी के पास मैं अप्रूवल के लिए जाऊंगा तो कंपनी मुझे अप्रूवल नहीं देगा या देगा। अगर कंपनी बोलता है देगा तो वेल एंड गुड, अपने नई कंपनी को जाइए, बोलिए कि वहाँ में रिक्वेस्ट भेजिए, वो एक्सेप्ट करेगा, आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इतना ईजी नहीं है कोई कंपनी इस बात को माने, आपका जो करंट कंपनी है, तो इसमें भी आपको समस्या होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई कंपनी आपको बोल रहा है कि मैं आपको ट्रांसफ़र दे सकता हूँ, तो उस केस में आप अपने पुराने कंपनी के पास जाइए, उनको पूछिए कि भाई मुझे कंपनी ज्वाइन करना है, क्या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बोलता है करेंगे तो बहुत अच्छा, उनको बोल दीजिए, वो भेज देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने दूसरे कंपनी में चले जाइएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एग्जिट जाके नया आने का, या फिर इकामा जब तक एक्सपायर नहीं होता है तब तक वेट करने का। ओके, तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, अपने जो भी कंपनी है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मुझे ट्रांसफ़र दे दीजिए, उनको मनाइए। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो नया कंपनी है जहाँ से आपको ऑफर मिला है उनको बोलिए कि भाई मुझे आप नया वीज़ा दीजिए ताकि मैं जाके आ जाऊँ, मेरा कंपनी मुझे ट्रांसफ़र देने के लिए एग्री नहीं हो रहा है। इस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है।
अब आपको कंपनी छोड़ना है दूसरे ऑप्शन में, डेफिनेटली आप अगर कोई दूसरे कंपनी में जा रहे हैं इंटरनली या फिर नए वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। उस केस में आपको आपके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा होगा कि भाई मुझे ये कंपनी मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, मेरे बाकी के पैसे कैसे देंगे। ओके, अगर आपका कंपनी आपको अगर 3 महीना का सैलरी अगर नहीं देता है कंसिक्यूटिव, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मंथ अगर आपको सैलरी नहीं देता है तो वो एक वायलेशन माना जाएगा सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 81 के तहत। ओके, आर्टिकल 81 में ये बताया गया है, बहुत सारे कंडीशंस बताए हैं। मेरा जो सऊदी लेबर लॉ का प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये क्लॉज के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका एक पॉइंट ये है उसमें कि अगर कंपनी, अगर एम्प्लॉयर अपना ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा, 3 महीना का कंसेक्यूटिव सैलरी नहीं दिया या इकामा रिन्यू नहीं किया, उस केस में जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, जो काम करने वाले हैं, उनके पास ये राइट है कि वो कंपनी को विदाउट नोटिस पीरियड छोड़ सकता है। ओके, तो जब आप रिजाइन करेंगे, आप रिजाइन कर सकते हैं, आपको 3 महीना का नहीं मिला है और आपको वो कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकता है, आप विदाउट नोटिस पीरियड अपना रिजिग्नेशन दे सकते हैं आर्टिकल 81 के अगेंस्ट में। ओके, 81 के तहत आप जब भी रिजिग्नेशन देंगे तो उसमें ये आर्टिकल का भी जिक्र कर सकता है। ओके, तो आपने जिक्र कर दिया, रिजाइन कर दिया, कोई नोटिस पीरियड नहीं, बस सबमिट कर दिया। फिर आपको ये कंसर्न होगा कि भाई मैंने रिजाइन तो कर दिया, मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और बाकी के जो बचे कुचे पैसे हैं उस कंपनी वो कैसे लूँ। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 88, उसमें ये बताता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर, कंपनी ने अगर किसी को निकाला है तो कंपनी के पास 1 हफ्ते है उनका सारा सेटलमेंट कंप्लीट करने का। अगर वर्कर एम्प्लॉई अगर अपना जॉब छोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, तो कंपनी के पास हफ्ते है उनका सारा सेटलमेंट पूरा करने का। ओके, मोस्टली कंपनी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में तो करती नहीं है, कम से कम 2-3 हफ्ता लगाती है, लेकिन सऊदी लेबर लॉ में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, तो आप लीगली स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, अब आता हूँ उनके कमेंट में। उनका कमेंट मोस्टली मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी इस सिनेरियो में हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कंपनी से बात कीजिए, ट्रांसफ़र के लिए बात कीजिए। अगर वो मान जाते हैं वेल एंड गुड, दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कीजिए। ओके, अगर कोई कुछ नहीं मानता है तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है, इकामा अगर आपका जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक सस्टेन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जब इकामा एक्सपायर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तब आप अपना एम्प्लॉयमेंट बिना उनके अप्रूवल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो गोसी में एक्सपायर होना चाहिए, वो जो रिटर्न लिखा हुआ है उस पर नहीं होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होता है, कितना ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सवाल पूछा था उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताया है। ओके, सीक्वेंस में बताया, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे एक के बाद एक तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।